आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। तो उसको कैसे चेंज करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए फिर क्या किया जाए? पहले मैं स्टार्ट करें? थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं, चलिए आज देवेंद्र नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो जान ही लीजिए, कैसे प्रोडक्ट वगैरह ऐड करते हैं, जिससे कि आज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? कल के लिए मैं ठीक क्लास है। रख लूँ ना कल की, हाँ सर, रख लो। है ना? हाँ। कल की मैं रख लेता हूँ, ठीक है? कल तो की बिकॉज़ अभी मैं अभी आई गेस देवेंद्र नहीं है तो ज़्यादा होगा भी नहीं स्टडी अभी आई गेस। हाँ, उनका भी मिस हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है? तो एक बार ठीक है सर। ऑलमोस्ट एक बार कुछ तो हो ही जाए, समझ में आए। क्योंकि मुझे भी टाइमली खत्म करना है ना आप लोगों का कोर्स मंथ में। अब वो चीज़ें फिर ज़्यादा स्लो हो जाएँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है? हाँ, एक्चुअली डेज़ का ना मैं इसलिए बोल रही थी बिकॉज़ बार-बार ना ऐसे रीशेड्यूल कराना क्लास मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक बार मेरे को डेज़ पता चल जाएँगे ना, तो मेरे को पता होगा कि मेरे को इन एंड देन क्लास है, तो मेरे को इन एंड देन कहीं नहीं जाना है, कोई कुछ नहीं प्लान है, घर पर ही रहना है बिकॉज़ क्लास है और टाइमली क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, वो तो डिसाइडेड है, लेकिन हम आपको चलिए एक बार आप लोग कह रहे हैं, तो एक बार देवेंदर भी आ जाएँगे ना तो उनसे फाइनल कर लेंगे, ठीक है? चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलिए स्क्रीन शो हो रही है मेरी, इतनी स्क्रीन शो हो रही है मेरी, हाँ जी सर, हो रही है। चलिए, ठीक है? तो हाँ जी, हाँ जी। उस दिन मैंने क्या बताया था, उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि यही वेबसाइट थी हमारी cvmentor.co.in, ठीक है? अब हमने कुछ प्लगइन इंस्टॉल किए थे। प्लगइन का क्या काम होता है? प्लगइन का ये काम होता है कि हम जो चीज़ें हमको हमारी वेबसाइट की थीम में नहीं मिल रही हैं, वो चीज़ें हम बाहर से एक्सपोर्ट कर पाएँ अपनी वेबसाइट में। इम्पोर्ट कर पाएँ, सॉरी, इम्पोर्ट कर पाएँ अपनी वेबसाइट में, यही काम था, ठीक है? तो हमने क्या किया था, हमने इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, इसके वेबसाइट को जो कि वेबसाइट को ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के काम में आता है। उस प्लगइन का क्या नाम है? वूकॉमर्स नाम है, ठीक है? इसके अलावा थीम्स के लिए हमको वैसे तो हमको फ्री में थीम मिल रही है ना, फ्री में थीम हमको कहाँ से मिलती है? जब अपीयरेंस सेक्शन में आते हैं और थीम सेक्शन में आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी थीम मैंने बताई थी ना, ऐड थीम करके, ये था ना? देखा था आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ वाली थीम मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, जो मैंने आप लोग से भी कराया था, जिसका नाम था स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है? तो वो स्टार्टर टेम्पलेट कहाँ मिलेगा हमको? प्लगइन सेक्शन में मिलेगा। प्लगइन्स में आएँगे हम, प्लगइन्स में जैसे ही आएँगे हम, तो प्लगइन्स में नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाता है, ये इस गेट स्टार्टेड पे गए थे। तो जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पे गए थे, तो हमको यहाँ पे बहुत सारी थीम्स मिल गई थी, कैटेगरी वाइज़। वहाँ पे कैटेगरी वाइज़ नहीं आ रहा था ना, क्योंकि हमको पता भी नहीं है कि कौन-सी वेबसाइट किस काम आती है। तो जब आपको कैटेगरी वाइज़ कोई भी वेबसाइट की थीम चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम प्लगइन यूज़ करते हैं और प्लगइन का नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। समझ में आया? ब्लॉग के लिए ये फूड ब्लॉग लिखना है, तो उस टाइप की वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, क्लोथिंग स्टोर बनाना है, तो आपके सामने उस टाइप की थीम्स खुल जाएँगी, ठीक है? ज्वेलरी स्टोर बनाना है, तो उस टाइप की थीम खुल जाएँगी, ठीक है? इसको स्पोर्ट्स स्टोर बनाना है, तो उस टाइप की थीम खुल जाएँगी। समझ में आ रहा है आपको? तो हाँ जी सर, इस हाँ जी। इस तरीके से होता है, ठीक है? अब मैंने उस दिन क्या किया था, मैंने उस दिन ये जो थीम्स हैं, अनु उसको लेके नहीं जाओ, तो उसको जो है लेके ये जो थीम्स है ना, इनको मैंने क्या किया था, मैंने इन्हीं थीम्स से पूरी वेबसाइट बना दी थी। ऐसा था ना, मैं अभी आपको अपनी सीवी मेंटर वेबसाइट दिखाता हूँ। तो देखिए मेरी सीवी मेंटर वेबसाइट जो है वो कुछ इस टाइप की दिख रही है अभी फ़िलहाल, है ना? ये इस टाइप की दिख रही है, हाँ जी सर। ठीक है?
अब ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? ई-कॉमर्स वेबसाइट वो होती है जिसमें हम प्रोडक्ट वगैरह ऐड करते हैं और जहाँ से हम प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ कर लेते हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं ना, प्रोडक्ट वगैरह, जहाँ से परचेज़ करते हैं वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। ई-कॉमर्स की वेबसाइट हाँ वो जी होती सर। है जहाँ पे आप प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं, जैसा अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ये सारी अपनी कौन-सी वेबसाइट है, ये सारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आएँगे, अपनी नॉर्मल वेबसाइट को जब हमको ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाना रहता है, तो हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है वूकॉमर्स। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये जो हाँ जी सर। वूकॉमर्स प्लगइन है, जैसे ही हम इसको मैंने आपको उस दिन प्लगइन सेक्शन में जाके और ये वाला इंस्टॉल कराया था, लेकिन एक्टिवेट नहीं कराया था। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आ जाएँगे, वूकॉमर्स, प्रोडक्ट, पेमेंट, एनालिटिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएँगी, डैशबोर्ड में। इसके अलावा मेरे इसमें आ रही है, आई गेस मैंने एक्टिवेट कर लिया था उसी टाइम, मेरे इसमें आ रही हैं ये सब प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, हाँ, एनालिस्टिक। तो हाँ, तो या तो आपने वो वाली थीम इंस्टॉल की है जो ई-कॉमर्स की है या फिर आपने इसको इससे एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है? तो आपके में ये शो हो रहा होगा। इसके अलावा हमारे 5 से 6 पेजेज़ जो हैं वो नए ऑटोमैटिकली आ जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे। ये देखिए, क्या मैंने देखिए यहाँ पे शॉप पेज देखिए क्या शॉप पेज मैंने बनाया है? बनाया था क्या मैंने आपसे बनवाया था शॉप पेज मैंने? नहीं सर। नहीं बनवाया था। ये ये वाला पेज रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का, प्राइवेसी पॉलिसी का, माय अकाउंट पेज, चेकआउट पेज और होम पेज, फ्रंट पेज, ये सारी चीज़ें और ये वाला पेज, कार्ट पेज। ये ऑटोमैटिकली 4 से 5 पेज जब भी आप ये प्लगइन को इंस्टॉल करेंगी ना, तो ऑटोमैटिकली ये आपकी वेबसाइट में बना के दे देते हैं उसको, ठीक है? अब ये सब होते क्या है, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, ये सब क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। देखो, ये मेरी वेबसाइट है, मार्केटिंग मंत्रास, ठीक है? देखो ये होम पेज है, होम पे मैंने क्लिक किया। शॉप पेज क्या होता है? शॉप पेज वो होता है जहाँ पर मेरे सारे प्रोडक्ट्स शो होते हैं। दिख रहा है आपको? ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किए हैं, ये सारे प्रोडक्ट मेरे कहाँ पे शो होंगे? शॉप पेज में। इतनी जब आवाज़ नहीं आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। क्लोथिंग ये क्या है? क्लोथिंग एक कैटेगरी है और जैसे मैंने आपको बताया था कि पेजेज़ नहीं होते हैं। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना किस तरीके से बनाया गया होगा शर्ट्स, शूज़ और ये सब। हाँ जी सर, हाँ जी। ये सब मेन्यूज़ में जाके बनाते हैं मेन्यूज़ में, ठीक है? डेस्कटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, ये सब क्या है? ये सब मैं आपको पूरा यही सब सिखाने वाला हूँ। माय अकाउंट पेज। अब देखिए कार्ट पेज क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको, कार्ट पेज क्या होता है? कार्ट पेज होता है, जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये देखो जिस पेज पे मैं जाऊँगा ये जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स वग़ैरह दिखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? कार्ट पेज। ये आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट में देखा होगा, देखा है? हाँ जी सर। मान लीजिए 2 शूज़ चाहिए तो ये अपडेट कर दिया मैंने तो ये देखो यहाँ पे प्राइसेज़ बढ़ गए और जीएसटी वीएसटी बढ़ गया, ठीक है? चेकआउट पेज क्या होता है? चेकआउट पेज होता है जहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मेरी वेबसाइट से खरीदना है तो उसके लिए आप यहाँ पे परचेज़ के लिए वो लिखेंगे ना नेम वगैरह कि आपका क्या नाम है? आपका नाम है माने इति, ठीक है? लास्ट नेम आपने डाल दिया। यही है ना शायद? हाँ जी सर। ठीक है, एड्रेस मान लीजिए आपने डाल दिया दिल्ली, टाउन डाल दिया आपने दिल्ली, ठीक है? पिन कोड डाल दिया मान लीजिए आपने 110006, फ़ोन नंबर मान लीजिए आपने कुछ भी डाल दिया। ईमेल एड्रेस आपका क्या था? यही है ना?
हाँ जी सर। ठीक है। अब आप जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ एडिशनल नोट लिखना है, ये लिख दिया। अब आपको मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर अवेलेबल है, पे विथ यूपीआई अवेलेबल है। और जैसे आप प्लेस ऑर्डर करेंगी तो ये देखिए, ये आपका प्लेस हो जाएगा। दिख रहा है? ऑर्डर नंबर 221 28 मई को आपने किया है। इतना टोटल है, कैश ऑन डिलीवरी है। इतना आपको कैश ऑन डिलीवरी पे पे करना है। बिलिंग एड्रेस क्या है आपका? ये, ठीक है? तो चेकआउट पेज कौन सा होता है? जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। कार्ट पेज कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ऐड वगैरह होते हैं। ठीक है? इतना समझ में आया आपको? हाँ जी सर। चलो। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। थीम देखिए, थीम जो है ना, कोई भी थीम आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होने वाला। समझ में आया? वो कंटेंट आपका दिखेगा ही दिखेगा। कंटेंट में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। केवल स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। कार्ड वगैरह थोड़ा अलग स्टाइल से दिखने लगेंगे, चेकआउट अलग स्टाइल से दिखने लगेगा, होम अलग स्टाइल से दिखने लगेगा। थीम चेंज करने से केवल इतनी चीजें होती हैं। अब देखो वो कॉमर्स या प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट का। जैसे आप ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगी तो ये देखो, जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे मुझे कहाँ पे दिख जाएंगे? यहाँ पे दिख जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई थीम सेलेक्ट कर ली होगी ना, मान लीजिए वो ई कॉमर्स की होगी, तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आएंगे। ठीक है? आ रहा है समझ हाँ में? जी सर। अब मान लीजिए कि मुझे एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, प्रोडक्ट सेक्शन पे। अब मान लीजिए कि मुझे एक शर्ट वो करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डालूंगा, मेंस टी शर्ट। मेंस टी शर्ट डाला मैंने। अब यहाँ पे कंट्रोल सी करके ये एआई जो है ये जनरेट कर देगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्रोडक्ट एआई, जैसे मैंने किया। ठीक है? ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट हो रहा है। ये लिख के आ गया ना मेरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। ये क्या है? ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, नीचे आया मैं, और यहाँ पे मैंने सिंपली कंट्रोल वी किया। ठीक है? इसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट नहीं दिखता है 50% ऑफ या फिर कुछ भी दिखता है ना आपको, मान लीजिए जो शर्ट है उसकी कीमत है मेरी रेगुलर प्राइस, जो कट के नहीं दिखता आपको कि ये कहें रेगुलर प्राइस इसका 3000 रुपये, पर ये आपको मिल रही है ओनली 499 में या 799 में, ये मैंने 499 कर दिया। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब देखो, सेट द प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोडक्ट की इमेज रखनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट की इमेज पहले आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको एक प्रोडक्ट की इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ। पिंटरेस्ट पे आएंगे हम। ठीक है? आप पिंटरेस्ट पे आएंगे और पिंटरेस्ट से मान लीजिए मुझे ये वाली शर्ट पसंद आई। क्लिक करिए आपने। यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे एक मिनट, इसमें ये डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे इमेज हो गई डाउनलोड हमारी। ठीक है? आप चाहें तो इस इमेज को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस तरीके से यूज नहीं करना है तो आप क्या करिए, बीजी डॉट रिमूव पे आइए, यहाँ पे क्लिक करिए, अपलोड इमेज करिए।
ये वाली अभी समर डेली वाली थी हमारी, ये इमेज को अपलोड करिए। ठीक है, ये उसका बैकग्राउंड हट गया है। जनरली वेबसाइट में जो है वो बैकग्राउंड हटा के इमेजेस यूज की जाती हैं, जिससे कि उसका लुक एंड फील जो है वो काफी बेटर आता है। ठीक है, ये मेरी इमेज हो गई है यहाँ पे डाउनलोड। अब हम आते हैं अपने ऐड प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे अपलोड करते हैं फाइल को। ठीक है, ये वाली फाइल है, ओपन हो गई। ये वाली फोटो यहाँ पे दिखने लगी। ठीक है, यही वाली इमेज थी ना, इसको हाँ जी सर। सेट एज ए प्रोडक्ट इमेज कर दिया है। अब आप देखती है ना कि मल्टीपल इमेजेस भी यूज होती है, नीचे आपको डिफरेंट डिफरेंट एक प्रोडक्ट की इमेजेस भी दिखती हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पे मान लीजिए ये भी इसी टाइप की शर्ट है। ठीक है, तो इसको हमने ऐड टू गैलरी कर दिया, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट इमेज आ गई। अब ये किस कैटेगरी में आता है, ये कैटेगरीज बनाना मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप ऐड न्यू कैटेगरी यहाँ से भी कर सकती हैं। किसके अंदर आता है, ये मेंस वियर के अंदर आता है। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी क्या है, एक मिनट, इसको अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, अभी कैटेगरी वैटेगरी। ठीक है, ये मैं आपको अलग से बताता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि ये जरूरी चीज है। इतना समझ में आया, आपने सारी चीजें फिल कर दी। अब सिंपली यहाँ पे आपको राइट साइड पे पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको पब्लिश कर दीजिए। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक नजर आएगी, इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ए न्यू टैब करिए। ये देखिए, अब आपको दिखने लगी आपकी शर्ट। हाँ जी सर। ये देखिए, मेंस टी शर्ट नाम है उसका। ऐसे ही दिखता है ना ई कॉमर्स साइट पे आपको। ये देखिए, हाँ इसके जी सर। प्रोडक्ट की दोनों इमेजेस आ गई। और नीचे आएंगी आप तो ये जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो सब आ गया, और रिलेटेड प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी का वो आ गया। आया समझ में किस तरीके से करना है। हाँ जी सर। चलिए, ये समझ में आ गया, तो अभी जो है आप अभी मेरे सामने दो प्रोडक्ट ऐड करिए। ठीक है, आपकी कैटेगरी आपकी फैशन है ना शायद। हाँ जी, हाँ जी सर। अभी आप दो प्रोडक्ट ऐड करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। दो ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करिए, मुझे स्क्रीन शो करिए तो। ठीक है सर।
सर इसमें एआई जो आप बोल रहे थे एआई से इसमें सारा पैराग्राफ जो इसमें डिस्क्रिप्शन देना है वो एआई से आ जाएगा, वो कहाँ से ऑप्शन आती है? उसी में मिल नहीं था रही ना मेरे को। क्रिएट क्रिएट थ्रू एआई। तो आपके में होस्टिंगर एआई का ऑप्शन नहीं है क्या, होस्टिंगर एआई? इसमें शो नहीं हो रहा मेरे को। आई थिंक ये मेरी मल्टीपल डोमेन वाली वेबसाइट हो सकता है, इसलिए मुझे ये फीचर मिला हो। चलो कोई बात नहीं, वो तो चैट जीपीटी से हो जाएगा, है ना? चैट जीपीटी से भी तो लिख सकते हैं ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हाँ मैंने, ठीक है, हाँ ठीक है। आप हल्का सा ऐसे डिस्क्रिप्शन देख लो, बस मुझे आपकी प्रैक्टिस करवाना है, एक दो प्रोडक्ट जो है वो आप ऐड कर मैंने लेंगे ना। 1-2 लाइन, मैंने एक ही अभी पोस्ट करी है और उसमें 1-2 लाइन लिख दी मैंने। हाँ चलिए, वो मुझे दिखा दीजिए एक बार। 2 सेकंड। सॉरी। हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन ही डाला आपने, है ना? हाँ, वो एक्चुअली मैंने इस वाले मतलब जो ऊपर वाला ऑप्शन था उसमें डाल दिया, यहाँ वाले ऑप्शन में डालना नहीं है मैंने। अच्छा। मैं आपको दे- कल मैं मतलब जो भी आपने इसमें सिखाया मैं आपको कल इसमें मतलब जितना भी मैंने पहले उसमें किया था सारा इसमें करके अच्छे से डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के कल दिखा दूँगी। ठीक है, वो आप मुझे दिखा दीजिएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मुझे चैट जीपीटी से देना पड़ेगा थोड़ा-सा आइडिया, तो उसमें टाइम लग जाएगा। हाँ, अभी मैं आपसे प्रोडक्ट आज मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको जो है वो प्रोडक्ट ऐड करने हैं कैटेगरी वाइज। समझ में आया? तो ये सारी इमेजेस ओके। जो हैं आपको वहीं से मिल जाएँगी, और प्रोडक्ट तो वगैरह है। अभी तो अभी जैसे इसमें जो है ये साथ में ये ऑप्शन, तो इसमें तो जैसे हमें ये डालना चाहिए ना कि जैसे ये प्रोडक्ट का फ्रंट है तो हमें इस वाले ऑप्शन में प्रोडक्ट का बैक डालना चाहिए ना? हाँ, वो तो मैंने अभी आपको केवल जो है इमेज का एग्ज़ाम्पल देख के दिखाया है। एक ही इमेज के ओके। मल्टीपल मल्टीपल व्यूज़ होते हैं यहाँ पे, जो हम ऐड गैलरी इमेजेस करते हैं ना, वहाँ पे एक ही हाँ इमेज जी। के मल्टीपल व्यूज़ होते हैं। ये तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है। ये हम हाँ, हटा हाँ, देते हैं। ये केवल मेरे को गैलरी वाल लगा ये वो होता है जो सजेशन नीचे आते हैं, आई थॉट ये वो नहीं, था सजेशन ऑप्शन। आप अभी मल्टीपल पेजेस बनाएँगी ना, तो जो ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज़ बनाएँगी, तो नीचे आपको खुद ही रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह क करके दिखेंगे। समझ में आया? जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना देंगी, ठीक है? अच्छा, ठीक है। हाँ, वो अभी सब धीरे-धीरे सब हो जाएगा। अभी आप जो है बस एंड हुँ, इसमें क्या लिखना होता है, लाइक जस्ट अ सेकंड, इसमें जैसे स्लग। स्लग जानती हैं क्या होता है? स्लग जो होता है इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ऊपर करिए ऊपर, ऊपर करिए ऊपर। स्क्रीन को ये जो आपको दिख रहा है ना, हॉट पिंक क्रॉप टी टी लिखा है हुँ, आप, ये हाँ, ऑटोमैटिकली इसको स्लग जो आपके डोमेन के बाद निवोरा डॉट लाइव आपका वो क्या है, डोमेन है, स्लैश हाँ जी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट उसके बाद जो भी होता है वो उसका स्लग कहलाता है। डोमेन नेम के बाद अच्छा, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो स्लग कहलाती हैं। आप वहाँ पे कुछ और चेंज करेंगी तो यहाँ पे कुछ और दिखने लगेगा। ऑटोमैटिकली वो अच्छा, कौन-सा नाम ले लेता है, जो आपके प्रोडक्ट का नाम होता है, ऑटोमैटिकली नाम होता है। वो नाम ले लेता है। बट यदि आप चेंज करना चाहती हैं तो आप स्लग में दूसरी चीज़ भी लिख सकती हैं। अच्छा, हुँ, ठीक है, आया समझ ठीक है, में? समझ गई। हाँ, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो कल आपका ये काम है कि आपको जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है? ठीक है, आप कम से कम कुछ वुमेन्स वियर कर लीजिएगा, कुछ आपका क्या नहीं बोल रहा, जिससे भी जो भी आपकी कैटेगरीज़ होंगी, उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा-सा और बताऊँगा अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम है, तो मैं थोड़ा बहुत तो बता ही देता हूँ आपको। तो आप स्क्रीन शेयर ठीक है, वो ऑफ करिए, मैं अब आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है? तो अब आप देखिए, यहाँ पे दिख रही है मेरी स्क्रीन शो होने लगी?
हाँ जी सर। चलो, तो अब आप देखिए कि ये तो हमारी प्रोडक्ट इमेजेस, अब आपको ये सब समझ में आने लगा होगा कि क्या है। अब आप आइए प्रोडक्ट में ऐड न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड न्यू प्रोडक्ट करके आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है? ऑल प्रोडक्ट्स में जैसे ही देखो मैं ऑल प्रोडक्ट में आता हूँ, तो ऑल प्रोडक्ट में क्या दिखता है, अभी मैंने 2 चीज़ें कर ली ना, मेंस टी-शर्ट या ब्लैक फ्लोरल, ये मैंने पहले की थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब ये अनकैटेगराइज़ दिख रहा है, ठीक है? अनकैटेगराइज़, तो हम कैटेगरी कहाँ से बनाते हैं? यहाँ नीचे कैटेगरी वाले सेक्शन में आएँगे आप, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो ऐड ऐड न्यू कैटेगरी में क्या आता है? देखो जैसे मुझे नई कैटेगरी बनाना है, तो यहाँ पे अभी कोई कैटेगरी आपको दिख रही है, यहाँ पे राइट साइड पे क्या लिखा है? अनकैटेगराइज़्ड लिखा है ना? जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं डालेंगे, तो वो अनकैटेगराइज़्ड दिखेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कैटेगरी में मेंस वियर, ठीक है? स्लग डालना ज़रूरी नहीं है। पैरेंट कैटेगरी वो पूछ रहा है, तो पैरेंट कैटेगरी अभी हमारे पास नहीं है, केवल हम क्या बना रहे हैं, अभी हम केवल कैटेगरीज़ बना रहे हैं, ठीक है? डिस्प्ले टाइप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, यदि आपको कुछ इमेज वगैरह नहीं करनी, अभी सिंपल ही कर दीजिए ये, ठीक है? इतना हुआ। अब यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी का, ये मेरी मेंस वियर आ गई ना, यहाँ पे एक नई कैटेगरी ये दिख रहा है आपको? ये सारी चीज़ें एडिट हो जाएँगी। अब एक और नई कैटेगरी मुझे डालना है। तो मान लीजिए कि मैंने मेंस वियर में शर्ट डाली कैटेगरी, ठीक है? शर्ट का स्लैग नहीं डालना है। आप पैरेंट कैटेगरी में वो मुझसे बोल रहा है ये मेंस वियर के अंदर आता है ना? तो ये देखिए पैरेंट कैटेगरी, इसकी क्या हो गई? मेंस वियर। अब आप चाहें तो यहाँ पे मेंस वियर की कोई इमेज अपलोड करना चाहें तो कर सकती हैं और सीधे ऐड न्यू कैटेगरी कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी आ जाएगा। आ रहा है समझ में इतनी? हाँ जी सर। अब देखो आपको ये दिखा रहा है ना, एक लाइन दिखा रही है यहाँ पे। ये लाइन क्या बताती है? ये लाइन ये बताती है कि ये सब कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी किसकी है? ऊपर वाले। समझ में आया? इसी तरीके से मैं आपको और कैटेगरी बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि वुमेन्स वियर, ठीक है? स्लग मत डालिए, कुछ मत डालिए, नीचे आइए, ठीक है? और सीधे आइए आप नीचे और यहाँ पे कर दीजिए ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है? अब यहाँ पे वुमेन्स वियर में आप लोगों के मान लीजिए क्या आता है? टॉप आता है ना? टॉप, ये मैंने डाल दिया टॉप्स, ठीक है? ये मैंने डाल दिया टॉप। ये एक पैरेंट कैटेगरी क्या है? वुमेन्स वियर के अंदर आता है और मैं नीचे आया और मैंने कर दिया एंटर, ठीक है? तो आप ऊपर आएँगे, तो ऊपर देखिए आपको अब वुमेन्स वियर दिख रहा है। अब वुमेन अच्छा ये मैंने कहीं कुछ गलत किया है। पैरेंट कैटेगरी में ये देखो वुमेन्स वियर जो है वो पैरेंट कैटेगरी नहीं है ना? वो सॉरी पै इसकी कोई पैरेंट कैटेगरी नहीं है, तो मैं एडिट में आऊँगा और एडिट में ये देखो वुमेन्स वियर गलती से मुझे मेंस वियर के अंदर मैंने डाल दिया। अब मैं इसको नन करके और नीचे आके नीचे आऊँगा, नन कर देता हूँ। नीचे आऊँगा और इसको अपडेट कर दूँगा, ठीक है? तो ये आप ये हो गया मेरा अपडेट। अब मैं कैटेगरीज़ में आऊँगा, तो आप देखेंगे ये देखिए आ रहा है ना मेंस वियर एक कैटेगरी है, इसके अंदर शर्ट है, वुमेन्स वियर एक वो है। अच्छा, अभी भी नहीं हुआ। चलिए कैटेगरीज़ वगैरह समझ में आया आपको? हाँ जी सर, हाँ जी, आ गया। देखो जिसमें जिसमें डबल वो लगा है ना, वो डबल सब कैटेगरीज़ हैं। ये वुमेन्स वियर को मैं एडिट कर रहा हूँ, पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है। देखिए ये वुमेन्स वियर है, वुमेन्स वियर ये मेंस वियर को मैं हटा रहा हूँ नन, ठीक है? ये किसी के अंदर तो आता नहीं है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया।
ठीक है? अब मैंने जैसे ही इसको अपडेट किया, उसके बाद जब आप कैटेगरी सेक्शन में आएँगे, तो आपको सारी कैटेगरीज़ दिखने लगेंगे। अभी भी वो अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है? इसलिए वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है? ये मान लीजिए आपकी कैटेगरीज़ बन गई। अब आप मान लीजिए कि आप ऑल प्रोडक्ट पे आइए, ऑल प्रोडक्ट पे आएँगे हम। अब ये मेंस टी-शर्ट किसके अंदर आएगा? अनकैटेगराइज़्ड दिख रहा है ना? ये यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से हम एडिट सेक्शन पे आएँगे। एडिट जैसे ही आएँगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ जो पुराना था वही ओपन हो गया हमारा। यहाँ पे था देखो ये अनकैटेगराइज़्ड में है राइट साइड में, तो ये किसके अंदर आता है? मेंस वियर। टी-शर्ट जो है वो किसके अंदर आती है? मेंस वियर के अंदर आती है ना? तो हम इसको अनकैटेगराइज़्ड से हटा के मेंस वियर कर देते हैं और यहाँ पे इसको अपडेट कर दो, ठीक है? अपडेट कर अब आप कैटेगरी सेक्शन में आएँगे या अपने ऑल प्रोडक्ट में आएँगे, तो ऑल प्रोडक्ट के अंदर ये आप देखिए मेंस वियर के अंदर कैटेगरी दिखने लगी आप दिखाने लगा ना कि ये मेंस वियर के अंदर है, मेंस हाँ वियर जी। और यहाँ पे आप कैटेगरीज़ में आएँगी तो कैटेगरीज़ में भी आपको दिखेगा कि ये देखो मेंस वियर के अंदर आपको एक प्रोडक्ट ऐड है आपका, ठीक है? तो अब आपको क्या बनाना है, अब आप जब आप अपनी वेबसाइट में बनाएँगी ना, तो आप सबसे पहले शुरुआत कैसे की जाती है? शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं की जाती है, शुरुआत की जाती है कैटेगरीज़ से। ठीक है? सबसे पहले आप आएँगी और कैटेगरीज़ बनाएँगी। मान लीजिए एक आपकी मेंस वियर हो गई, एक वूमेन्स वियर हो गई, एक किड्स वियर हो गई, ये 3 कैटेगरी हो गई। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऐड करती जाएँगी और उनकी कैटेगरीज़ लिखती जाएँगी। वो मतलब टिक करती जाएँगी, वहाँ पे ऑटोमैटिकली ऑप्शन आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि मैं बताऊँ? करके बता दूँ? नहीं, नहीं, आ गया समझ में, आ गया, आ गया। आ गया ना समझ में? तो हाँ। आपको इस तरीके से करना है। अब इसमें एक वूकॉमर्स है, ये 2 चीज़ समझ में आ गई हो, तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। सेटिंग वूकॉमर्स में आएँगी तो एक सेटिंग ऑप्शन है अब ये सेटिंग के ऑप्शन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा मतलब प्रोडक्ट, शिपिंग जो भी चीज़ें हमारे शॉप पेज पे दिखती हैं, जहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, वो यहीं से होते हैं। तो अभी आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो डॉलर्स में दिख रहा है। डॉलर्स में दिख रहा है ना? क्या रीज़न है? हाँ जी सर। अभी वो डॉलर्स में दिख रहा है, तो यदि आपको उसको इंडियन रुपीज़ में करना है, तो आप सिंपली सेटिंग में आएँगे और यहाँ पे इंडियन रुपीज़ करेंगे और यहाँ पे आके इसको सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप इसको सेव चेंजेस करेंगी, तो अब आप अपने प्रोडक्ट में ये देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके 1 मिनट इसमें शॉपिंग नहीं दिख रहा है। 1 मिनट ओपन हो ठीक है? ये स्टोर को राइट क्लिक करिए, स्टोर और ओपन इन अ न्यू टैब करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अब आपके सारे प्रोडक्ट जो हैं, जितने भी होंगे, ये आपके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं। ये अभी डॉलर में पता नहीं क्यों दिख रहा है, मैंने तो वहाँ अपडेट कर दिया है। ये हाँ, सॉरी वो पहले के प्रोडक्ट ये देखिए यहाँ रुपीज़ में दिखने लगे ना, रुपीज़ हाँ, 799, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है? तो ये सारे प्रोडक्ट हमको दिखने लगे। आ गया समझ में हमारे सारे रुपीज़ में चेंज हो गए। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं हम इनको बाद में डिलीट कर देंगे। ठीक है? इतना समझ में आया आपको? हाँ जी सर। इतना बन जाएगा। इतना हाँ जी। आप इतना आप जो भी मैंने पिछला पढ़ाया था ना, इतना आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है? अब आज मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही पढ़ाऊँ क्योंकि फिर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो देवेंद्र को छूट जाएगा। लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू करिए। अच्छा मुझे फाइनली बताइए कि अभी फ़िलहाल क्या-क्या डेज़ रखने हैं? अभी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे चला लेंगी आप? अ, थर्सडे ठीक है, सैटरडे, संडे भी ओके। मंडे कर लो ट्यूसडे की जगह। ट्यूसडे की जगह मंडे करते हैं। हाँ, इतनी बस है 1 से 2 वीक की बात है। पता है मतलब ये वीक देख लो और नेक्स्ट वीक देख लो। जहाँ बट तक है सर मेरे मेरी लिए तो क्ला मुश्किल हो जाएगा ना, ट्यूसडे को मेरी 3-4 क्लासेस होती हैं।
अच्छा, ट्यूसडे को आपकी 3-4 क्लासेस होती हैं। हाँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ट्यूसडे का एक बार देख लो, बाकी थर्सडे, सैटरडे, संडे आई विल मैनेज। चलिए ठीक है। तो अभी जो है फ़िलहाल ठीक है? फ़िलहाल हम कल के लिए क्लासेस रखते हैं, ठीक है? कल हम क्लास रखते हाँ, हैं ठीक है। और अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको कर लीजिएगा आप, ठीक है? अभी आप ठीक है रेस्ट सर, कर ठीक लीजिए है। क्योंकि आज आपकी क्लासेस भी थी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अभी प्रोवाइड करा दूँ आपको, हाँ सर, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर, बाय। ठीक है, चलिए बाय। ठीक।